आज का जो चैप्टर है वो है करणी। क्लास 9th के बच्चे ध्यान से देखें। वैसे तो जो है कि चाहे 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के बच्चे हों देख सकते हैं, क्योंकि सबके लिए यह उपयोगी है। अब जैसे इसमें ये जो है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को विशेष ध्यान देना है। ये चिन्ह और ये चिन्ह है, और इसमें 3 लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद इसको करिए। जैसे यहाँ 4 ऐसे करणी लगा हुआ है और उसके अंदर 4 लिखा गया है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। और उसके बाद जो है स्क्वायर रूट, और इसको जो है ये चीज लगा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यहाँ 3 अगर हो, इसका मतलब है क्यूब रूट, मतलब घनमूल। ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है 3 को, ये 5 का है, ये 5वां मूल है, ये 5वां मूल है, ये 7वां मूल। इसको कहते हैं क्यूब रूट, अंग्रेजी में क्यूब रूट। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसको कहते हैं 5th रूट, इसको कहते हैं 7th रूट। तो इस तरह से अगर दिया गया है तो इसको हम पहले इस तरह से करके इसको हम 4 का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड कर दीजिए, 4 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम वर्गमूल है, वर्ग में केवल 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब उसके बाद जो है ये 2 का जो 2 बार लिखा गया है तो इसको 1 बार करते हैं, तो हमारा जो करणी है एक समाप्त हो जाती है। इसका आंसर 2 आया। और उसी तरह से इसमें देख लीजिए, उसी तरह से इसमें ए रूट जैसे 8 है और इसमें यहाँ 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका भी हम खंड करते हैं। और इसके बाद जो है इसका 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 3 लिखा गया, 3 में हम पेयर बनाएंगे, 3 का, तो 1 2 3, इन तीनों में 1 2 बाहर करेंगे। तो इस तरह से इसका भी 2 आंसर आया। तो क्यों, हाँ, अब उसके बाद जो है 5वां में देख लीजिए 32, इसका भी यहाँ 5वां मूल है, तो 32 का खंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो इसका हमें 5 में से ये 5 2 है, 2 2 5 है, तो 1 2 लेंगे, क्योंकि 5वां मूल है, इसलिए इसका 2 आंसर आया। अब इसमें देख लीजिए, ये जो है 7th है, इसमें भी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब उसके बाद जो है इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ये 7वां मूल है, 1 2 बाहर आएगा, इसका ए आंसर आया। इस तरह से जो है ये आपको ज्ञान होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस नियम को ध्यान से देखिए और समझिए। और इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 8 आ गया, तो 8 आ गया तो आप इसका मतलब वर्गमूल है, और वर्गमूल है तो क्या करेंगे, इसको हम फिर 8 का खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम ये देख रहे हो, फिर इसको हमने जोड़ा लिया, ये बाहर हो गया, करणी लिखा, फिर ये इसका नहीं बन पा रहा है, इसको अंदर ही लिख दिया, इसका ये आंसर आया। इस तरह से, अब इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर 16 आ गया, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर 3रा मूल है, तो पहले हम 16 का खंड करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक घनमूल है, इसमें 1 2 3 त्रिक बनाएंगे। अब इसमें 1 2 3, तो इन तीनों में 1 2 बाहर कर दिया। अब उसके बाद जो है ये 2 नहीं
निकल पा रहा है, क्योंकि 3 और की 2 और होता तो ये इसको लेकर 3 हो जाता, तब उसको हम बाहर कर देता, लेकिन है नहीं, इसलिए इसको हम 2 ही अंदर रखा। इसका यहाँ ये लगाना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तब ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये घनमूल है, इससे पता चलता है कि कौन सा मूल है। अब उसके बाद इसी तरह से अगर इसमें हमने 64 ले लिया तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्योंकि 5th रूट है, तो इसमें हम तो 64 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब इसमें 5वां रूट है तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक जो है मिल, इसका तो बाहर हो रहा है, जो बाहर हो रहा है उसको बाहर कर दीजिए। ये 5वां मूल है, इसका 2 बाहर हो गया, ये बाहर नहीं हुआ, इसको अंदर ही रख दिया। इस तरह से हुआ। अब इसी तरह से 7वां मूल में देख लीजिए, 256 है। अब इसके बाद जो है इसको मैंने खंड किया तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आएगा। अब इसके बाद ये 7वां मूल है। अब इसमें क्या हुआ, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो ये 7वां मूल बाहर निकल रहा है, एक कैरे लगाया 7वां मूल और उसके बाद 2 बाहर यहाँ लिख दिया। तो अब उसके बाद क्या कहना, ये 2 नहीं मिल पा रहा है तो इसको अंदर ही रख दो, इसका ये आंसर आया। इस तरह से आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अगर आप ये भी लिखना जरूरी है कि वर्गमूल से हम इसको बाहर किए हैं कि तीसरा मूल है इसलिए बाहर किया गया है, 5वां मूल से बाहर किया गया है, ये 6वां मूल से बाहर किया गया है। इस तरह से इसका अगर आप लक्षण नहीं लिखेंगे ये, तब भी आपका सवाल गलत माना जाएगा।